हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आवेद आप सभी का सीयूटी के सीयूटी लैब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप सबको एक शानदार जानकारी देने आया हूं और एक वो जानकारी कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर हमने इंटर कर लिया है और जब हम 12th पास हो गए हैं तो हमें ग्रेजुएट करना होता है, जिसको हम स्नातक कहते हैं, और हमें पोस्ट ग्रेजुएट करना होता है जिसे हम स्नातकोत्तर कहते हैं। लेकिन सर हमें एक ऐसी जगह से एडमिशन चाहिए होता है जहां से हमारा वातावरण अच्छा हो, पढ़ने का एक माहौल अच्छा हो और शानदार पढ़ाई भी हो और एक शानदार यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हो। ये बहुत सारे विचार हम और आप सबके मन में चलते रहते हैं, तो मैं उन सब की आज समाधान करने की प्रक्रिया में निकला हूं आपके बीच। तो आप जरूर मानेंगे मेरी बात को कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मन से सुनने का प्रयास करिएगा। मैं आज एक ऐसे एग्जाम के बारे में आपको बताने आया हूं जो क्या है, सीयूईटी। तो आप कहेंगे सर सीयूईटी क्या है? तो मैं आपको बता दूं भैया, सीयूईटी जो है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कहने का मतलब सर, इस बात को हिंदी में अगर हम समझेंगे तो ये एक वो एग्जाम है मेरे दोस्त, जहां से आप 12th पास करने के बाद अगर ग्रेजुएट में एडमिशन चाहते हैं, मास्टर्स में एडमिशन चाहते हैं, अगर ग्रेजुएट किए हैं तो मास्टर्स में एडमिशन चाहते हैं, तो उनके लिए एक कॉमन टेस्ट होता है और एक शानदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिलता है। इस एग्जाम को एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें एमसीक्यू द्वारा फॉर्म पूछे जाते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के बाद आप यूनिवर्सिटी के लिए जो अप्लाई किए होते हैं, उस फॉर्म को लगातार प्रोसेस में आगे बढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। जब आप एग्जाम में प्रक्रिया को सोच रहे होते हैं कि हमें उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो वो एग्जाम ही तय करके आपको देगा कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं बच्चे, इसमें रैंक और नंबर के आधार पे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। मैं आपको यह बताने आया हूं कि इसमें क्या क्या होता है, बात को समझिएगा। मैं कह रहा हूं बेटा, सीयूटी क्या होता है? मैंने कहा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो भारत में एक प्रवेश परीक्षा है। कहने का मतलब यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते हैं आप ग्रेजुएट या मास्टर्स के लिए, उसकी एक परीक्षा है जो विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। आज से पहले कैसा होता था, अगर इससे पहले बात करूं, आज से मतलब 2000 ये कोविड के बाद में ऐसा हुआ, तो मैं आज से 2015, 16, 17 की अगर बात करूं, आपसे 2012, 13 में भी बात करूं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग अपना पेपर कराया करती थी। एएमयू के फॉर्म अलग निकलते थे, बीएचयू के फॉर्म अलग निकलते थे, जेएनयू के फॉर्म अलग निकलते थे, बहुत सारी और अदर यूनिवर्सिटियां, सबके अलग अलग फॉर्म निकला करते थे। लेकिन समझिएगा, अब बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, सारी यूनिवर्सिटियों के लिए आप एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को अगर क्वालिफाई आप करके निकलते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और वो एक यूनिवर्सिटी जो जितने नंबर लाओगे, जितनी अच्छी रैंक लाओगे, उसी आधार पे आपको यूनिवर्सिटी अलॉट कर दी जाती है और वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विभिन्न परीक्षाओं के बारे में मैंने आपको बताया। तो सीयूटी का उद्देश्य छात्रों के लिए एक केंद्रीकृत, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रवेश प्रक्रिया प्रदान करता है। यह परीक्षा छात्रों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए एक समान अवसर देती है। पहले हर विश्वविद्यालय में अपनी अलग अलग प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी, समझ रहे ना, आयोजित करता था। लेकिन सीयूईटी के माध्यम से अब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा होती है, एक ही परीक्षा होती है, जिसमें एमसीक्यू फॉर्म आते हैं, एमसीक्यू प्रश्न आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम बोलते हैं। जैसे आपने देखा है कि रेलवे में परीक्षा होती है, एसएससी बोर्ड की परीक्षा अपनी कराता है, तो ये सब क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। उसी प्रकार से आपके भी एग्जाम में एनटीए द्वारा ये क्वेश्चन कराए जाते हैं। एनटीए का बोर्ड है जो आपकी ये परीक्षा कराता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये बात समझिएगा। जैसे देख रहे हैं आपने इसमें साफ में लिखा है कि सीयूटी में विभिन्न विषयों में जो विषय हैं, जैसे मान लो आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं, आप हिंदी से करना चाहते हैं, आप इंग्लिश से करना चाहते हैं, तो विभिन्न विषयों में विभागों के लिए अलग अलग पेपर होते हैं और यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की एमसीक्यू होती है। अब इसके साथ जैसे मान लो मैंने कहा इतिहास में देना चाहते हैं, आप अंग्रेजी में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, तो ये बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, किसी में भी आप दे सकते हैं। ये कब दे सकते हैं? जो भी सब्जेक्ट से आप मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, उसमें आप इसको दे सकते हैं। सुनिए मेरी बात। अब मैंने कहा सीयूटी के लिए आवेदन कैसे करें, हम ये बताओ। तो सबसे पहले मेरे बच्चे इसमें लिखिएगा, सीयूटी के आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। सबसे पहले ये पूछता है, आवेदन करने के लिए एनटीए की साइट पर जाना होता है, जो साइट आपके सामने ये दे रखी है, समझ रहे हैं ना, https है ना, /CUET SAMARTH
CUT.ac.in पर आपको जाना होता है और व्यक्तिगत अपनी पूरी जानकारी और शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको इसका भरना होता है। सारा फॉर्म भरेंगे, परीक्षा केंद्र वगैरह सब भरते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान ये कह रहा है परीक्षा शुल्क भी भुगतान करना पड़ता है। मतलब जैसे मान लो कहीं 100 रुपए है, कहीं 200 रुपए, कहीं 500 रुपए, जो भी शुल्क होता है तो आप उसको फॉर्म भरते हैं, समझ रहे हैं ना। और जब ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना होता है, एडमिट कार्ड आपका जारी होता है, तब जाके आप परीक्षा में बैठते हैं। जब एडमिट कार्ड दिखाएंगे तब आप परीक्षा देंगे, तो आसानी से आप परीक्षा दे पाते हैं। ये इसके लिए एडमिट कार्ड भी होता है। CUT एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसे कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मैंने कहा जिसमें वस्तुनिष्ठ MCQ क्वेश्चन होते हैं। आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सिलेबस के अनुसार अध्ययन करना होता है। सिलेबस अलग अलग विषयों और पाठ्यक्रम के हिसाब से होता है। जैसे मान लो कोई भी आपने विषय लिया, तो उस विषय के आधार पर अपना पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करके जाइए, तभी आप इस परीक्षा को निकाल पाते हैं और बहुत इजी होता है। तो इंटर वाले विद्यार्थी जो करते हैं ना, मतलब जैसे इंटर कर लिया, अब सोच रहे हैं सर हमें एडमिशन AMU में चाहिए, हमें एडमिशन BHU में चाहिए, हमें एडमिशन JNU में चाहिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, हमें सर और शानदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए तैयारी, मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं सामान्य तौर पर बेटा इसमें 3 जो है मुख्य सेक्शन होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा सेक्शन 1 में क्या है कि भाषा के प्रश्न होते हैं, सेक्शन 2 में क्या होता है क्षेत्रीय विषय के प्रश्न होते हैं, और सेक्शन 3 में बेटा जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास या फिर मान लो जैसे जो भी सब्जेक्ट आप दे रहे हैं तो सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। तो कोई सा भी सेक्शन हो आप उसमें दे सकते हैं। सामान्य ज्ञान हो, जैसे मान लो सामान्य विज्ञान वगैरह। अब इसमें देखो एक ये चीज समझनी होती है कि सामान्य बुद्धिमत्ता किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए, कहने का मतलब यह है जैसे मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सारी जानकारी तो आपको नहीं हो सकती, लेकिन एग्जामिनर ये बात कहता है कि आपको हम चेक करना चाहते हैं, क्योंकि MCQ का मतलब यही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि हम आपको क्वेश्चन भी दे रहे हैं, हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में जब बैठे हो तो क्या सोच पा रहे हो। तो ये एक एग्जाम जो होता है ना मेरे दोस्त, थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होता, MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं। वहां एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपने अगर एग्जाम देने की सोची है तो क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, क्या आप दे सकते हैं, आप क्या सोच पा रहे हैं। तो ये सब चीजें कौन तय करता है, NTA बोर्ड तय करता है। और जब पेपर होता है उसके लिए इसीलिए साफ कहा है कि सिलेबस के आधार पर अकॉर्डिंग आप जो है इस सिलेबस को तैयार करिए, तब पेपर दीजिए, है ना। आ जाओ, कह रहा है CUT की परीक्षा दें, कहने का मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है ये CUT के लिए एक तारीख और समय परीक्षा के दिन आपको आधिकारिक वेबसाइट्स पे केंद्र पर जाना होता है। तो कह रहा है मास्टर साहब उसके लिए आपके लिए एक एडमिट कार्ड होता है जो NTA की वेबसाइट पर से डाउनलोड करके जाना होता है। मतलब जैसे एक आपने कोई भी एग्जाम दिया, मान लेते हैं SSC का दिया, तो SSC का आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद में आप क्या करते हैं, जब उसका एडमिट कार्ड जारी होता है कि इतनी तारीख से आपका जो है पेपर है, तो वो एडमिट कार्ड लेके जाते हैं आप सेंटर पर। ऐसे ही सेम इसमें है, NTA की वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड आएगा कि आपका एग्जाम तब है, आप जाइए और पेपर दीजिए, समझ रहे हैं ना, ये इसके लिए है। अब दूसरी कहानी समझिएगा मेरी बात। अब जैसे ही मैंने ये बात कही आपके सामने, अब एक बात सुनना, समझने वाली बात यह है, जैसे मैंने कहा अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया 12th पास हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं सर, हम 12th पास हो चुके हैं और हमें AMU में एडमिशन चाहिए, हमें सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में एडमिशन चाहिए, हमें JNU में एडमिशन चाहिए, किसमें चाहिए भैया, हमें JNU में एडमिशन चाहिए जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली है, और तमाम यूनिवर्सिटियां जैसे ETC कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि एडमिशन आप ऐसे ले लेंगे, नहीं, मैं कह रहा हूं बेटा एक बात सुनना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, किसके थ्रू, CUET के थ्रू। मैं कह रहा हूं ये एक ऐसा बोर्ड है, यहां से आपको फॉर्म भरना है NTA की वेबसाइट पे, और NTA हम सब बताएंगे आपको, हम सब बताएंगे आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहिए कैसे कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को भी ग्रेजुएशन करना है, जिसको ग्रेजुएट कहते हैं, किसी को पोस्ट ग्रेजुएट करना है जिसे हम मास्टर्स कहते हैं, तो कैसे कैसे कर सकता है, सब कुछ जानकारी हम इसमें देंगे और शानदार देंगे। इसी YouTube चैनल पर आपको मिलेगी CUET लैब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अच्छा लगेगा हमें भी आपको, है ना। आ जाओ, अब मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जैसे मान लो NTA एग्जाम कराता है इसका, तो सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैंने आपको सुनिए मेरी बात, मैंने कहा MCQ क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जो आपको पेपर देने जाना है उसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। दूसरी बात, मान लो 12th कराया आपने, अगर हमें AMU में एडमिशन लेना है और JNU में लेना है, तो इसके लिए आपको जब पेपर दे के आएंगे, जो एंट्रेंस एग्जाम आप दे के आएंगे, उसमें आपके नंबर अच्छे होने चाहिए और आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। जितने अच्छे नंबर उतनी अच्छी रैंक, उतनी ही अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। ये इसका एग्जाम का फंडा होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या। अब इस बात को समझने के लिए बात को सुनना पड़ेगा ध्यान से।
अब आप कहेंगे सर हमारी तैयारी कैसे होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। लगातार जुड़े रहने से मतलब यह है कि शानदार वे में एक उद्देश्य के साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप जो सोच रहे हैं, एक पथ पर चलना होता है और वो पथ आपके सामने आ चुका है। तो अब आप लगातार किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो हम आपके साथ हैं, मेहनत करेंगे और शानदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। ये बात हमें आप तक पहुंचानी थी। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और सभी को बहुत 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 सारा प्यार, और सभी से एक गुजारिश जरूर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगेगा शेयर जरूर करें सब तक, ठीक है। चलो नमस्कार, धन्यवाद।